मैं आपको एक प्लान बताने वाला हूँ जिसमें कि आप पहले एडवांस के लिए पढ़ लीजिए और उसके बाद अगर एडवांस नहीं होता है तो आप ड्रॉप ईयर में भी कंटिन्यू कर पाएंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अगर आपने अभी अभी जेई 2026 का एग्ज़ाम दिया है और अगर आपके एग्ज़ाम में मेंस में कम नंबर आए हैं तो मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप कर लेना चाहिए। इफ़ यू हैव गॉट लेस मार्क्स और आप एडवांस के टारगेट से दूर हैं तो फिर ड्रॉप कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके ठीक ठाक नंबर आए हैं और आप एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो लेकिन मतलब बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो आपके मन में ये एक डर हो सकता है कि यार मैं एडवांस के लिए प्रिपेयर करूं या फिर मैं ड्रॉप ले लूं। ये क्वेश्चन कुछ एक लोगों के मन में हो सकता है और भी कई तरह के सवाल हो सकते हैं। बट आज के इस छोटे से वीडियो में हम इसको आंसर करेंगे कि एडवांस और ड्रॉप का क्या करना है हमें, है ना। और क्योंकि मन में ये होता है कि अगर मैं एडवांस के लिए पढ़ूंगा तो मेरा ड्रॉप के 40-45 दिन जो ड्रॉपर बैच में हैं वो मेरे सारे लूज आउट हो जाएंगे। और अगर मैं ड्रॉप ले लेता तो क्या पता मैं इसी साल ही एडवांस क्रैक कर लेता। तो वो एक दुविधा में हम फंसे हुए हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपको आपके माइंड को कामनेस देगा और क्लैरिटी देगा और आप बढ़िया से कर सकते हैं। मैं आपको एक प्लान बताने वाला हूँ जिसमें कि आप पहले एडवांस के लिए पढ़ लीजिए और उसके बाद अगर एडवांस नहीं होता है तो आप ड्रॉप ईयर में भी कंटिन्यू कर पाएंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। तो प्लान बहुत सिंपल है। मैंने थोड़े दिन पहले एक हाई वेटेज चैप्टर का वीडियो बनाया था एडवांस के लिए ना। हाई वेटेज चैप्टर का आपको वीडियो यहाँ पे कार्ड्स में भी आता दिखेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। तो हाई वेटेज जो भी जेई 2026 के लिए प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेस पे है, आप उनमें से वो सेशंस उठाइए, वो चैप्टर्स उठाइए और जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनका इंटरसेक्शन देखिए कॉमन क्या है ना। उस वीडियो में समझाया हुआ पूरा कि कैसे हाई वेटेज चैप्टर को चूज करना है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से स्वॉट एनालिसिस करके। तो वो आप अपने चैप्टर्स को पिक कर लीजिए, ठीक है। जस्ट पिक दो चैप्टर। उन चैप्टर्स को आप अगले 40-45 दिन जितना भी आपके पास समय है उसमें आप उन चैप्टर्स को कवर अप करिए, उसमें आप उन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कुछ एक पर्टिकुलर चैप्टर एडवांस के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए अगर आपका स्कोर एक एवरेज सा स्कोर आया तो वैसे भी आपका सारा सिलेबस आप तैयार नहीं कर पाएंगे 40-45 दिन में। आपको ऐसा फोकस्ड वे में ही जे एडवांस के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो एक थोड़ा सा रिस्क डेफिनेटली होता है कि जो मैं तैयार कर रहा हूँ उसमें से कितना पेपर आएगा कितना नहीं आएगा, क्योंकि जो पास्ट में हुआ जरूरी नहीं वही फ्यूचर में हो। बट वो रिस्क अब आपको लेना पड़ेगा। अगर आप पूरा सिलेबस टारगेट करके चलेगा तो वैसे भी 40-45 दिन में आप अपने आप को एडवांस के लिए तो तैयार नहीं कर लेंगे अगर आपका अभी स्कोर बहुत कम है तो। इसलिए आप क्या करिए, आप कुछ एक चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और उनको हाई फोकस्ड वे में तैयार कर लीजिए अच्छे से। और इनके बेसिस पे जब आप एडवांस लिखने जाएंगे तो क्या पता आपका एडवांस क्लियर हो जाए इसी साल। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, आप आईआईटी में जाइए, अपनी इंजीनियरिंग करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट ये वाले चैप्टर्स आपके अच्छे से रेडी हो गए हैं ड्रॉप ईयर के लिए। तो 40-45 दिन आपके वेस्ट नहीं हुए हैं। 40-45 दिन में आपने कुछ चैप्टर तो अच्छे तैयार कर लिए। अब आप बात करते हैं ड्रॉपर बैच में। मान लीजिए आप हमारा ड्रॉपर बैच जो है वो ज्वाइन करते हैं 40-45 दिन के बाद। अब स्टार्टिंग में हमारे ड्रॉपर बैच में मैं आपको स्टैंड अलोन टॉपिक्स करवाने वाला हूँ। मतलब कि आप 40-45 दिन के बाद कहीं से भी लाइव स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप 45 दिन के बाद आइएगा तो यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली लाइव इन दिस ड्रॉपर बैच। अब इन 45 दिन में कुछ चैप्टर हमारे हो गए होंगे तो वो बेसिकली आपका बैकलॉग बन गया है ना, जो चैप्टर हो गए। अब हो सकता है उन चैप्टर्स में और जो चैप्टर आपने करे हैं उसमें कुछ कॉमन चैप्टर हो जाएं। अगर वो कॉमन चैप्टर हुए तो वो आपके बैकलॉग से हट जाएंगे। मान लीजिए आपके बैकलॉग में ये 3 चैप्टर्स बच गए, भाई यही बैकलॉग बचा क्योंकि 2 आपने पहले तैयार कर लिए खुद से। अब जब मैं ये वाले चैप्टर जो कि आपने पहले से तैयार कर रखे हैं, ये मैं कभी ना कभी तो ड्रॉपर बैच में करवाऊंगा ना, तो उस समय आप ये वाले चैप्टर जो है वो कवर कर लीजिएगा और आपका ड्रॉपर बैच सारा सिंक में हो जाएगा। जब मान लो ये वाला चैप्टर आपके ड्रॉपर बैच में चल रहा है और ये आपने कर रखा है तो उसकी जगह पे ये जो बैकलॉग चैप्टर है जो कि स्टैंड अलोन चैप्टर है जिसका आगे चैप्टर के साथ बहुत मिनिमल लिंक होगा, तो उसको आप उस समय कवर कर लीजिएगा। इस तरह से आपका बैकलॉग भी हो गया, आपको ड्रॉपर में भी कोई नुकसान नहीं हुआ अगर आपको ड्रॉप लेना पड़ा, और आपके मन से वो एडवांस को लिखने की जो शंका है वो भी दूर हो जाएगी। इसको लेकिन सब लोग नहीं फॉलो करिए। मान लीजिए आपके 100 नंबर आए हैं 300 में से, अब यार यहाँ पे फेयर चांस नहीं है जेई एडवांस को क्रैक करने का ना, मतलब बहुत ही कम नंबर है। अब इस पे आप कैसे एडवांस क्रैक करिएगा, लेट से आप जनरल कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर वही आपके 170-180 नंबर आए हैं तो यहाँ आपके पास एक फेयर चांस है। हाँ, आपके अगर 230 आए हैं फिर तो पक्का ही आपको एडवांस के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, फिर ड्रॉप की सोचनी नहीं है। लेकिन जो ये वाली रेंज है यहाँ पे 150 से लेके आप कह लीजिए
तो यहाँ पे आप टारगेट करना चाहे तो टारगेट कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, आपको रियलिस्टिकली सोचना है और उसके बेसिस पे ही आपको डिसीजन लेना है। अगर आप ऐसे ही दूसरों को देख के डिसीजन ले लेंगे, दूसरों को देख के एडवांस की तैयारी शुरू कर देंगे, दूसरों को देख के ड्रॉप करना शुरू कर देंगे, फिर बात नहीं चलेगी, ठीक है। तो अगर मैं समराइज करता हूँ, तो आप वो वीडियो देखिए हाई वेटेज चैप्टर वाली, अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को देखिए, इंटरसेक्शन निकालिए, वो वाले चैप्टर्स को तैयार करिए और एडवांस को दे के आइए। अगर एडवांस हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो ड्रॉपर बैच में शुरू के 40-45 दिन में मैं स्टैंड अलोन टॉपिक्स करवाऊंगा। वो स्टैंड अलोन टॉपिक्स आपके कुछ हो गए होंगे कॉमन में, और जो नहीं हुए हैं वो जब ये वाले टॉपिक्स मैं बैच में कराऊंगा तब आप उन टॉपिक्स को कवर अप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, और आप डायरेक्टली 40-45 दिन के बाद हमारे साथ लाइव भी शुरू कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है और आपको लग रहा है कि नहीं इस बार आपका एडवांस नहीं होने वाला है, तो मैं कहूँगा फिर आप डायरेक्टली ड्रॉप कर लीजिए, फिर टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। एडवांस का पेपर भरना है तो भर दीजिए, जाके दे के आइए, एक्सपीरियंस लीजिए, बट समय नहीं खराब करिए, है ना। बट अगर आपको लगता है कि फेयर चांस है, आप कर सकते हैं, यू हैव अ 50-50 चांस इवन, then go for advance. I hope this video was useful. Do hit the like button and share it with your friends.